संत देवराज का जीवन दर्शन जो चरित्र है, यहाँ पर आपको उनकी तस्वीरें नज़र आएँगी, जिससे आपको पता चलेगा क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग कमी ढूँढ रहे हैं, यानी कि कमी नहीं खोज पा रहे हैं संत देवराज की। तो हमने सोचा शायद इन तस्वीरों से उन लोगों को कमी मिल जाए, जो लोग हमारी कमी ढूँढ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इसलिए शेयर की जा रही हैं ताकि आप लोग देख सको कि आखिर इनकी ज़िंदगी गुज़री कैसे है। यानी हमारी ज़िंदगी गुज़रने का कोई कारण नहीं है, मतलब कारण ऐसा है कि हमने समय बिताने के लिए अच्छा कार्य ही किया है, भजन किया है और मज़दूरी की है, काम किया है, सब कुछ किया है, करना चाहिए हर किसी को। यानी 2020 का समय जब तक नहीं आया तब तक हमको समय व्यतीत करना अति आवश्यक था और इसीलिए ये समय की तस्वीरें हैं समय-समय में, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी तस्वीर बिना चश्मे के नहीं आ रही है। उसका कारण ये है कि चश्मे लगाने का शौक नहीं था, बल्कि चश्मे के अंदर से देखने की मतलब चाहत थी, यानी दुनिया खुले आँखों से देखने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारा पाप, बहुत सारा दुःख और बहुत सारा अत्याचार, भ्रष्टाचार संसार में होता है। ये चश्मे का रहस्य है और अब ये स्थिति है जो इस समय संत की स्थिति में है, तो इस समय चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये सारी तस्वीरें आपको प्रत्यक्ष कराई जा रही हैं, जिससे आप लोगों को अगर कोई संसार में हमारी कमी ढूँढ रहा है, तो इन तस्वीरों से भी कमी ढूँढ सकता है और वरना कमी ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। संसार में जो कुछ गुज़रा है, जो पल गुज़र चुके हैं, वो पल सामने रखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही साथ एक जानकारी आपको और दे दी जाती है ताकि आप लोग समझ जाएँ, आपके अंदर भ्रम ना रहे कि साधु पथ पे साधु मार्ग पे जब संत देवराज चले तो क्या हुआ, हम आपको बतला देना चाहते हैं। साधु मार्ग पे संत देवराज चले तो किसी से 1 रुपया कभी भी नहीं माँगे। कहने का तात्पर्य ये है कि साधु भेष में भीख माँगना उचित नहीं है, क्योंकि साधु परमात्मा का भेष माना जाता है। साधु संत जो है तो इस संसार से परे माने जाते हैं। लोभ लालच के लिए अगर भेष रख लिया जाए, भक्ति किया जाए, तो साहिब इसके खिलाफ हैं और यही आचरण संत देवराज के हृदय में पहले से था और वे अपनी कमी कैसे पूरी करते थे, यानी पूर्ति कैसे करते थे जब माँगते नहीं थे किसी से, तो यह भी हम बता देते हैं कि यही सबसे बड़ा कारण मज़दूरी करने का था और मज़दूरी करके स्वयं का अपना मतलब बजट बनाकर ही भक्ति करने के लिए जाते थे, ताकि किसी से कुछ माँगना ना पड़े। सदैव अपने पास सब कुछ रहता था, सब कुछ लेने के लिए। परंतु वैसे भी जहाँ रहते थे मंदिर में, वहाँ पर लोग स्वयं ही अपने आप से ही देते थे, प्रेम से और देते थे, इसलिए सम्मान से लेना पड़ता था। साधु को अगर कोई देता है, अगर साधु नहीं लेता है, तो साधु के होने का अपमान हो जाता है, घमंड हो जाता है और सामने वाले का दिल भी टूट जाता है। इसलिए देने वाले जो देते हैं स्वयं से देते हैं तो लेने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु अगर साधु कोई माँगता है किसी से भी तो साधु का धर्म नष्ट हो जाता है। इसीलिए संत देवराज भी आदि अनादि मुक्ति पंथ में इस तरह से नियम डाल चुके हैं, जिन नियमों को पालन करेंगे तो आप लोग सेवा भी कर पाएँगे और संत देवराज को कुछ माँगना भी नहीं पड़ेगा और आपसे वैसे भी संत देवराज कभी भी कुछ नहीं माँगेंगे, क्योंकि उसका कारण यही है कि वो गद्दी जो है, आदि अनादि मुक्ति पंथ की जो गद्दी है, वो सतपुरुष परमात्मा के आज्ञा अनुसार ही चलती है। तो सतपुरुष परमात्मा की आज्ञा से जो बैठा है, तो वो जो भी माँगेगा वो सतपुरुष परमात्मा से ही माँगेगा, आपसे नहीं माँगेगा। इसलिए जो सेवा आप लोग देते हैं वह केवल साहिब के नाम पर आती है।